नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि संडे में जो हम मॉक देते हैं उसका एनालिसिस कैसे करें और जो गलती हमसे इस मॉक में होती हैं वो रियल में गलती ना हो, उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और कि एसएससी जीडी मॉक टेस्ट, ठीक है, हमने संडे के दिन मॉक दिया। ठीक है भाई, अब संडे के दिन हमने मॉक दिया भैया। कब दिया? संडे में। संडे में मॉक दिया है। अब मान लो हमारे 4 भागों में डिवाइड रहता है। हिंदी, ठीक, दूसरा जीके जीएस, तीसरा रीजनिंग और चौथा मैथ। ये 4 टॉपिक है। मैथ में कम से कम आपको 18 से 20 क्वेश्चन करने ही करने पड़ेंगे। अगर आप कहाँ से हो, हिंदी भाषी प्रदेश अर्थात यूपी से हो, या आप बिहार से हो, या आप हरियाणा से हो, या आप राजस्थान से हो, या आप दिल्ली से हो, या आप एमपी से हो, ठीक है, या आप यूके से हो, उत्तराखंड से, तो भाई आपको 18 से 20 क्वेश्चन हिंदी में करने ही पड़ेंगे। ठीक, वहीं आगे बात करते हैं हम रीजनिंग की। हिंदी में भी 18 से 20 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, तब जाके आपका जो स्कोर है भैया वो बढ़ पाएगा। ठीक है, जीके में भैया मेरे हिसाब से अगर 12 से 15 क्वेश्चन आपने कर भी लिए, 12 से 15 क्वेश्चन, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और भाई इसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं कि 19 से 20 क्वेश्चन आपको करने ही करने पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन की सोचना आप। क्योंकि 18 क्वेश्चन इसमें किए, मान लो 18-20 में के लिए 18 दूनी 36, 18 3 54 और 12 66, देखा फिर भी कम बैठ रहे हैं। अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जीएस में बढ़ा सकते हैं। जीएस में अगर हमने 15 भी क्वेश्चन कर दिए तो भाई सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो भाई एक तो रियल ये है। दूसरी चीज़, अब एनालिसिस करना कैसे है। ठीक है, एनालिसिस मान लो हिंदी में हम क्वेश्चन कर दें, विलोम शब्द किए हमने, अगर हमसे विलोम शब्द गलत होता, आज गलत होता है तो चलो कोई नहीं कि हार्ड विलोम शब्द आ जाएगा, आ गया होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर अगले दिन भी गलत आपसे विलोम शब्द ही हो रहा है तो भाई फिर तो दिक्कत वाली बात है, आपको फिर उनका रिवीजन करना पड़ेगा। या आपसे मुहावरे गलत हो रहे तो आपको मुहावरे का रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, वही बात करूं जीके में ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे इम्पोर्टेंट टॉपिक का भाई विशेष तौर पे भाई रिवीजन करो, इम्पोर्टेंट टॉपिकों का। रीजनिंग में कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे आपके बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे भैया, तो सबसे पहले उस टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करो, उसे सीखो। मान लो आपसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो भाई उसे सीखो, कैसे करना है कैसे नहीं करना। उसे जिस टीचर से समझ में नहीं आ रहा, दूसरे टीचर से प्रयास करो कि उससे समझ में आए। ठीक है,
मैथ में जितने भी हिंदी भाषी राज्यों के जितने भी बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं भाई, वो 18 से 20 क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पे आप यूट्यूब पर एक मॉक टेस्ट डेली दो, यूट्यूब वाला, क्योंकि आपको वहाँ से एक चीज़ तो आपको न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक तो, दूसरा तरीका देखने को मिलेगा, नया तरीका देखने को मिलेगा, और तीसरा आपके जो सोचने की क्षमता है, सोचने की क्षमता बढ़ेगी भैया, ठीक है। तो भाई ये काम करना है आपको, रीजनिंग में कर लो, मैथ में भी कर लो, यानी कि मतलब इन दोनों के प्रैक्टिस सेट लगा लो यूट्यूब से। जीके के भी लगा सकते हैं आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, रिवीजन के लिए टाइम बचा है या नहीं है। दूसरी चीज़, स्टैटिक जीके का जितना से जितना रिवाइज किया जाए, किसका, स्टैटिक जीके का जितना भी रिवीजन किया जाए भाई, वो रिवीजन कर सकते हो, कर लो, क्योंकि सारा खेल स्टैटिक जीके का है, ठीक है। क्योंकि भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका पॉलिटिक्स, ये तो सभी पढ़ते हैं, पर सबसे ज़्यादा रोल किसका, स्टैटिक जीके का। आप यहाँ पर भी एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, यानी कि मतलब आप 20 में से 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ भी आप 20 में से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, और यहाँ भी आप 20 में से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। रही बात इसकी, अगर 12 से 15 के बीच में, यानी कि मतलब आपने अगर 15 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए तो भाई आपका जो है ना सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ भैया, दूसरी चीज़ डिपेंड करता है एग्जाम पर कि एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा या हार्ड आएगा। अगर देखो मॉडरेट आया तो मेरिट वही 120 पर लगेगी फिजिकल की, 120 पर फिजिकल की लगेगी अगर मॉडरेट आया। और हार्ड आया तो 115 फिजिकल की जो लगेगी, ठीक है। तो डरना नहीं है, सभी सब्जेक्टों को करने की कोशिश करना। सबसे पहले हिंदी करना, फिर जीके करना, उसके बाद रीजनिंग करना है, फिर मैथ करना है। या ऐसे कर लेना कि पहले नंबर पे आप रीजनिंग कर सकते हैं, दूसरे पर हिंदी कर सकते हैं, तीसरे पर जीके कर लेना और चौथे पर मैथ करना। क्योंकि मैथ को अगर आपने 25 से 30 मिनट भी दे दी तो भाई हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा एनालिसिस करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।